माफ कीजिएगा, मैं लगातार ये कह रहा हूं, आप इसको ईडी क्यों कहते हो भाई? ये ईडी नहीं है, बीजेपी है। मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे ही होता है, उनके इरादे पे ही ये अपना इरादा बनाते हैं। आप एक भी राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष मजबूत हो और उस पर ईडी या आईटी या सीबीआई या तीनों कस कंजाना कसने की कोशिश को, दबिश बनाने की कोशिश ना हो। तो मैं तो इस पूरे प्रश्न को ही खारिज करता हूं कि ये ईडी है ना साहब। जैसे आरएसएस इनकी वो संस्था है जिसको कहते हैं सांस्कृतिक संगठन, तो ये इनके आनुषंगिक संगठन है, ये इनकी लड़ाइयां लड़ते हैं। जहां कमजोर होते हैं वहां ईडी मजबूत होती है और ईडी मजबूती से प्रहार करने की कोशिश करती है। बस यही मैं पूर्ण विराम लगाता हूं। सर, ही एक प्रोग्राम में पहुंची थी, उस प्रोग्राम में उन्होंने आखिर में भारत माता की जय का नारा लगाया और लोगों से भी अपील की कि आप भी लगाइए, लेकिन ऐसा उन लोगों की तरफ से उनको वो समर्थन उनकी नारेबाजी में नहीं मिल पाया, जिसमें वो नाराज हो गई। उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या भारत आपका घर नहीं है, इस तरीके की बयान। देखिए, बड़ा इमेच्योर हो जाता है कभी कभी इस तरह का व्यवहार। भारत माता की जय हम सब स्कूलों में लगाते रहे, लेकिन उसके साथ ही कई लोग जय हिंद प्रेफर करते हैं। अब आप बापू की चिट्ठी देख लीजिए या सुभाष बाबू की देखिए, खत्म होता था जय हिंद के साथ, भारत माता की जय के साथ नहीं। तो ये अलग अलग स्लोगन है और अलग अलग स्लोगन की सब एक ही चीज को दर्शाते हैं। तो मेरा मानना है कि लोगों को भारत माता की जय में भी गुरेज नहीं है, जय हिंद में भी गुरेज नहीं है। गुरेज है जब आप एकदम एक डोमिनेंस के जुबान में बोलते हैं। इस देश को प्यार की जुबान चाहिए, वो उसका अभाव होता जा रहा। एक आखिरी सवाल लूंगा सर, बिहार, क्योंकि ये लगातार खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक तौर पर नहीं आया कि कांग्रेस की तरफ से सीएम पोस्ट का उम्मीदवार मांझी जी को बनाया जाए। उनको इधर दूसरी ओर सम्राट चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, बंटवारा भी हो गया है अब। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि बिहार कई दफा सरप्राइज करता है। एनीवे, अभी महत्वपूर्ण यह है कि ये जो सरकार हमारी गई ना, पूरे बिहार में आक्रोश है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप अपना माइक हटा करके, क्योंकि माइक के साथ दिक्कत हो जाएगी, आप किसी को पूछिए नौकरी मतलब, तो वो बोलेगा तेजस्वी। ये उपलब्धि रही है हमारी। आप पूछेंगे नीतीश कुमार मतलब, तो वो जो बोलेगा मैं नहीं बोलना चाहता। तो अब देखते रहिए क्या क्या होने वाला है। लेकिन बिहार के लोग इस बात को मिस कर रहे हैं कि 17 वर्षों में नौकरियों की ये भरमार नहीं थी। जब नीतीश जी हमारे पास आए, कहा कि बीजेपी हमारे दल को तोड़ रही है, तेजस्वी जी ने कहा बाहर से समर्थन देंगे, बिल्कुल तैयार था। इंसिस्ट किया गया तो उन्होंने कहा फिर मेरी शर्त है, नौकरी बड़े पैमाने पर हमें रिक्तियां को रखना है सामने और बहाली करनी है। हम कामयाब हुए 17 महीनों में।